मेरे पास नौकरी नहीं है, वो भगवान से सिर्फ पेट की डिमांड करेगा, वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट की डिमांड करेगा, क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है। वो परमात्मा से एक व्यवसाय रिलेशन बना के रखता है कि परमात्मा के मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो भगवान मुझे कुछ देंगे, इस आशा में जाता है, इस आशा में कुछ दान पुण्य भी करता है, इस आशा में कुछ पैसे खर्च करता है, 2 पत्ती अगरबत्ती लगाता है। सिर्फ एक ही कारण है कि हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, क्योंकि अंधविश्वास फैल गया है। भगवान के पास जाएंगे तो 2 रुपए की अगरबत्ती लगाएंगे तो हमको 1 लाख का 50,000 का कुछ प्राप्त हो जाएगा। उपवास कर देंगे तो भगवान से भी कुछ प्राप्त हो जाएगा, परम पुरुष देवी देवता भगवान कुछ हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमको कुछ दे देंगे। यही अंधविश्वास उसके मन में जकड़ा हुआ है। इसी कारण वह परमात्मा की भक्ति का ढोंग कर पाता है, कर रहा है। यही सब चल रहा है। और जब व्यक्ति की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो जरूरी नहीं वो आध्यात्मिक हो जाए, लेकिन उसके आध्यात्मिक होने के चांसेस खुल जाते हैं, क्योंकि कभी ऊपर से डिमांड आती, कभी आत्मा का विकास हो पाता है, कभी आत्मा से आवाज आती है अब तो तुम्हारी जरूरत क्या है, वो सोच पाता है। तो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट में सारी उसकी एनर्जी चली जाती है। हमको खाने की व्यवस्था करनी है, कपड़े की व्यवस्था करनी है, मेरे पास मकान नहीं, सारी इसी में उसकी सारी एनर्जी चली जाती है। इसलिए गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी ने एक व्यवस्था दी PR सरकार के रूप में, प्राउड अर्थव्यवस्था। और देखा जाए तो साधना इसके पहले भी थी, कीर्तन मंत्र भी इसके पहले भी था, इसके पहले भी लोग साधना करके आध्यात्मिक प्रगति करते थे। गुरुदेव का आविर्भाव सिर्फ इसीलिए हुआ है प्राउड अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि यही जब लागू होगा तभी समाज बनेगा। और यह लागू करने के लिए हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जैसे शीशे में जब चेहरा देखते हैं साफ तब दिखता है जब शीशा क्लीन होता है, बिल्कुल साफ होता है। वैसे ही अपने साधना पद्धति के द्वारा साधना करके अपने आप अपने मन को जब बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे, तब हमें परम पुरुष की झलक दिखेगी। हम खुद कौन है यह अनुभव हो पाएगा, और जब यह अनुभव हो पाएगा तब हमें दूसरे का दुख अपना दुख लगेगा। जब दूसरे का दुख अपना दुख लगेगा तब उसके दुख को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और प्रयास कैसे करना है, ये सारी व्यवस्था ढूंढने देती है। इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अभी प्रोसेसन का समय है, सभी लोग प्रोसेसन में भाग लेंगे। सभी को धन्यवाद। अंत में सभी के अंदर छिपी हुई परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम।